चर्चा करने जा रहे हैं एडवोकेट अनिल जाट से। ये जो एडवोकेट अनिल जाट और बिच्छापुर के पूर्व सरपंच बलराम डूडी के बीच जो विवाद है, उसको लेकर बलराम डूडी की बाइट हमने अग्निचक्र लाइव न्यूज़ चैनल पर चलाई थी। उसी को लेकर हम आज एडवोकेट अनिल जाट से उनका पक्ष जानने के लिए उनके दफ्तर में आए हैं। अनिल जी, बताएं क्या मामला है पूरा? देखिए, बलराम डूडी एक लंबे समय से भ्रष्टाचार कर रहा है। उसके द्वारा जो भ्रष्टाचार किए गए हैं उसके संबंध में मेरे पास लगभग 6000 दस्तावेज हैं। उन दस्तावेजों में साफ लिखा है, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट है, इस ऑडिट रिपोर्ट में ये साफ लिखा है कि उसके द्वारा लगभग 12,000 रुपये का यहाँ गबन किया गया है। इसके द्वारा ये जो श्रीजी ग्राफिक्स नाम की कोई दुकान है, ग्राफिक्स की दुकान, उससे उसने सीमेंट खरीदी है। एक किराना की दुकान है जहाँ से उसने जो है फर्जी बिल के आधार पर किराना खरीदा है। तो बलराम डूडी के द्वारा लंबे समय से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बलराम डूडी वही शख्स है जो पहले बेलदारी का काम करता था, मजदूर था। ये जब ये मजदूर था तो आप उसकी आर्थिक स्थिति की परिकल्पना कर सकते हैं। इसके बाद इसके द्वारा इतनी अकूट संपत्ति कहां से कमाई गई। बलराम डूडी हमारे परिवार के पास आया जब इसको पहली बार सरपंच का चुनाव लड़ना था। इसके द्वारा हमारे परिवार में आए, ये सारे परिवारजनों के इसने पैर पड़े और कहा कि मुझे सरपंच बनना है और मुझे सरपंच बना दो, मेरा भी थोड़ा सा जो सामाजिक स्तर है वो सुधर जाएगा। हमारे पूरे परिवार ने इसके ऊपर दया खाई और इसको सरपंच का चुनाव जितवाया। इसके बाद में इसने 5 साल के कार्यकाल में ही अपनी जो थी सोच दिखा दी थी। हमारे परिवार को भनक लग गई थी कि ये भ्रष्टाचार कर रहा था। इसके बाद में हमारे यहाँ महिला सीट आई। उस समय इसके द्वारा कहा गया कि भैया जो गलतियां हुई है अब वो मैं नहीं दोहराऊंगा, मैं गांव का विकास करूंगा, सारे रोड बनाऊंगा। इसी शर्त पे फिर इसको सरपंची, इसकी पत्नी को सरपंच का चुनाव जितवाया हमारे परिवार के द्वारा और इसकी सरपंच जो है इसकी पत्नी सरपंच बनी। इसके बाद भी इसने भ्रष्टाचार नहीं बंद किया। तो मेरे द्वारा इसे समझाया गया कि सरपंच आप भ्रष्टाचार मत करो, आप गांव का विकास करो। आपको खुद का विकास करने के लिए गांव के लोगों ने नहीं चुना है, आपको गांव का विकास करने के लिए चुना गया है। इसके बाद में ये नहीं माना तो मेरे द्वारा जनवरी 2024 में इसकी एक शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे की गई थी जो विचाराधीन था, जिसके संबंध में जनवरी माह में काफी खबरें छपी थी। इसके बाद में जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मंगलवार के दिन में जन सुनवाई में तकरीबन 6000 पेज लेके गया और वहां पर मैंने अपना पक्ष कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ के सामने रखा। वहां कुछ मीडिया के साथी थे जिनके द्वारा मेरा इंटरव्यू लिया गया और सारी सच मैंने उनको बताया। इसके बाद में बलराम डूडी के द्वारा अग्निचक्र से संपर्क किया और उसके द्वारा जो गलत तथ्य बताए गए कि मैंने 1 लाख रुपए मांगे। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास बलराम डूडी के भ्रष्टाचार के 6000 सबूत है। बलराम डूडी को एक सिंगल सबूत बता दे कि मैंने उससे 1 लाख रुपए मांगे। बलराम डूडी से मुझे 1 लाख रुपए की मांगने की जरूरत नहीं है। बलराम डूडी की क्या हैसियत रही है अब गांव में किसी भी 4 व्यक्ति से पूछ ले। एक लेबर रहा है और हमारा परिवार शुरू से ही सक्षम और संपन्न परिवार रहा है। बलराम डूडी की कुल जितनी इनकम होगी उससे अधिक मेरा मासिक खर्च है। मुझे बलराम डूडी से जरूरत है। और बलराम डूडी ने एक बार आक्षेप लगाया कि संस्कार के संबंध में मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा परिवार कितना पढ़ा लिखा है और बलराम डूडी का कितना। उस बलराम डूडी को सरपंची के चुनाव के समय उन्होंने हस्ताक्षर करने सीखे हैं और मैंने लॉ की पढ़ाई की है। मेरे पूरे परिवार का आप शैक्षणिक स्तर देख सकते हो कि क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, बलराम डूडी ने अग्निचक्र को एक बात कही थी कि मैं मानहानि का केस करूंगा। मानहानि का केस मैं डंके की चोट पे बलराम डूडी को चैलेंज देता हूं कि बलराम डूडी में अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा पेश करें। माननीय न्यायालय ऐसे बातों से नहीं चलते हैं, न्यायालय के समय सबूत पेश करने होते हैं। और बलराम डूडी केस करे न करे, मैं बलराम डूडी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का, भ्रष्टाचार के संबंध में भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और बलराम डूडी के खिलाफ मैंने मानहानि के संबंध में कल ही नोटिस जारी कर दिया गया था और उसको व्हाट्सएप पे सूचना कर दी गई और साथ ही रजिस्टर डाक से मैंने उसको प्रेषित कर दिया। मैं जल्द ही बलराम डूडी के खिलाफ माननीय न्यायालय में केस लगाऊंगा और बलराम डूडी के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है और मेरी मानहानि की गई है उसके संबंध में मैं उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराकर उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा।